नई जानकारी के साथ आसान पल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको महुए के बारे में बताने वाले हैं। जो हमारे पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, वो लोग ज़्यादा तामझाम का भोजन नहीं करते थे। वो लोग सादा सिंपल करते थे और कुदरती चीज़ों से ही अपने आप को वो 100 के पार अपनी मतलब आयु कर लेते थे और स्वस्थ रहते थे। वो कभी दवाइयों का मुँह नहीं देखते थे, ना ही कभी अस्पताल जाते थे। तो उनका राज क्या था? तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर देखिए, जो खाने वाले महुए होते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं। यहाँ पर कुछ देखिए, मैंने अब आपको बताने के लिए कुछ महुए रखे हैं। ये महुए बड़े हैं, तो बड़े महुए भी मीठे होते हैं, लेकिन लोग इनकी मदिरा भी बनाते हैं। जो खाने वाले महुए होते हैं उनको बड़ी ही सफाई के साथ रखा जाता है। जो एक पुरानी पद्धति थी महुओं को सुरक्षित रखने के लिए, तो वो लोग एक मिट्टी का गोला बना लेते थे और उसके अंदर पत्ते होते थे और पत्ते के अंदर ये महुओं को रख लेते थे। कुल मिलाकर यदि आज हम महुए को सुरक्षित रखें तो एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। वो उनकी पुरानी पद्धति थी। तो क्या है कि महुए को किसी ना किसी आप रूप में, व्यंजन के रूप में आहार में यदि शामिल करते हैं तो बहुत सारे रोगों से आपका बचाव होता है। आपको महंगी महंगी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही महंगे महंगे आपको फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, आप इन पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो इसका तेल होता है, यानी कि इसकी जो बिजी होती है, जिसको गुली बोलते हैं, उसका तेल होता है। तो तेल की भी बहुत सारे व्यंजन लोग साल भर बना बना कर खाते थे। यहाँ पर देखिए, सर्दियों में हम लोग चने का इस्तेमाल करते हैं। आप बाजार से भी ला सकते हैं या फिर आप घर में भी चने को भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो चने खाने के जो फ़ायदे हैं, यदि आप महुए के साथ खाते हैं तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। वैसे तो चना आप सूखा भी खा सकते हैं, चाहे तो किशमिश के साथ भी खा सकते हैं, गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आप महुए के साथ इसका सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोगों का आपका फ्री में इलाज हो जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया और बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये दवाइयों में भी हमेशा प्रयोग में लिया जाता रहा है। इससे यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या है, जॉइंट्स पेन है या फिर गठिया है, सिर दर्द है, बवासीर वाले लोगों को भी इससे आराम लगता है। जो महुए का तेल होता है, जो गुली का तेल होता है, वह आप आहार में भी लेते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को त्वचा रोग है तो त्वचा रोग में भी महुए का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जो महुए का जो पुराना हमने व्यंजन बताया है कि इसको खाने का जो तरीका है, इसको चाहे तो आप भून कर भी खा सकती हैं। एक महुए, जैसे आपने एक चना लिया है तो एक चने के साथ आप 2-3 महुए भी ले सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो हल्का सा महुए को भून भी सकते हैं। तो आप कई प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में इसकी डुबरी बनती है, सर्दियों में इसका मुरका बनाया जाता है और बरसात में लोग इसकी खीर भी बनाते हैं। जैसे महुए को आप चने के साथ भी ले सकते हैं, डुबरी के रूप में भी ले सकते हैं या मुरके के रूप में भी ले सकते हैं।